बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 22 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जहां अब से कुछ देर कबल लबनान के इसराइल पर हमले रिपोर्ट हुए हैं। ये रॉकेट हमले थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 रॉकेट्स और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 रॉकेट्स फायर किए गए लबनान से इसराइल पर, जिनको मार गिराने का दावा, इंटरसेप्ट करने का दावा सहूनियों की जानिब से सामने आ चुका है। बहरहाल जब से जंग बंदी मुआहिदा तय पाया लबनान और इसराइल के दरमियान, आपको मालूम है कि तकरीबन 3 महीनों कबल एक जंग बंदी मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद ये पहली मरतबा था कि लबनान की साइड से इसराइल पर रॉकेट हमले रिपोर्ट हुए। जहां तक ताल्लुक है सहूनियों का, तो सहूनियों की जानिब से तो आपको मालूम है कि डेली बेसिस पर सदरन लबनान के ऊपर हमले भी रिपोर्ट होते हैं, जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां भी रिपोर्ट होती हैं और ये सदरन लबनान के अंदर अभी तक मौजूद हैं। ये सहूनी फौजें, हालांकि मुआहिदे के मुताबिक इनको अब तक सदरन लबनान से बाहर निकल जाना चाहिए था और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो पीस कीपर्स हैं, उनको इस बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए था और लबनान की आर्म्ड फोर्सेस को यहां पर आ जाना चाहिए था। लेकिन ये सदरन लबनान के अंदर अभी तक मौजूद हैं और इनकी जानिब से जो वायलेशंस हैं वो तो रूटीन है सहूनियों की जानिब से। लेकिन अब जबकि लबनान की जानिब से रॉकेट्स फायर किए गए हैं, अगर फायर किए गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हिजबुल्लाह ने भी इन रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि रॉकेट हमले हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए गए ये रॉकेट्स या फिर ये सहूनियों की ही अपनी चाल भी हो सकती है, ताकि लबनान पर हमले जो हैं वो बढ़ाए जा सकें और राइट टू सेल्फ डिफेंस का रोना रोते रोते अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा बढ़ाया जा सके। तो ये इनकी अपनी चाल भी हो सकती है। बहरहाल जिस तरह की सूरत हाल है गजा के अंदर, तो फिर ये हिजबुल्लाह के हमले भी हो सकते हैं। आने वाले चंद घंटों में ये कंफर्म कर दिया जाएगा। बहरहाल सहूनी आईडीएफ का जो चीफ है उसने हिजबुल्लाह पर इल्जाम आयद करते हुए अपनी फौजों को हुक्म दे दिया है कि सदरन लबनान के ऊपर हमलों को बढ़ा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमले तो ऑलरेडी जारी हैं। लेकिन अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये इस बहाने से इन्होंने सदरन लबनान के ऊपर हमले बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आर्टिलरी शेलिंग, गोलाबारी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है सदरन लबनान के ऊपर। और जो इनका वजीर खारजा है, इसका अब से कुछ देर कबल जो बयान सामने आया तो उस बयान में इसने इशारा दिया कि सहूनियों की जानिब से बैरूत को भी आने वाले चंद घंटों में टारगेट किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक्स बैरूत पर भी की जा सकती हैं, क्योंकि सहूनी वज़ीर खारजा ने अपने बयान में ये कहा कि लबनान की हुकूमत जिम्मेदार है इन रॉकेट हमलों की। लबनान की हुकूमत का मैं आपको बता दूं, जो नवाफ सलाम हैं, जो लबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा कि जी जंग और अमन का फैसला लबनान की गवर्नमेंट करती है और कोई पार्टी जो है, दूसरी तीसरी पार्टी को इख्तियार नहीं है कि वो लबनान के अंदर जंग या अमन का फैसला करे। यानी कि हिजबुल्लाह को जो नवाफ सलाम हैं उन्होंने मैसेज दिया कि हिजबुल्लाह कोई पार्टी नहीं है कि वो लबनान के अंदर जंग या अमन का फैसला करे। और इनके वजीर खारजा ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज इख्तियार करते हुए, जो लबनान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह पर जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये कहा कि लबनान जंग नहीं बल्कि अमन चाहता है। और इस बात पर लबनान की पार्लिमान में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, क्योंकि लबनान की पार्लिमान में आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह की भी रिप्रेजेंटेशन है और हिजबुल्लाह के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बजाय सहूनियों की वायलेशंस को पॉइंट आउट करने के, आपने हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम आयद करके सहूनियों को एक शय दी है कि सहूनी ये जो हमले हैं या फिर सदरन लबनान के ऊपर ये जो कब्जा है, इसको सहूनी बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है कि इसी वजह से ये जो रॉकेट हमले हैं अगर रिपोर्ट हुए भी हैं तो इसका बहाना लेकर जो सदरन लबनान है वहां पर मौजूदगी या फिर हमलों को बढ़ाए जाना या फिर बैरूत पर एयर स्ट्राइक्स का हुक्म देना या फिर इशारा देना, ये जस्टिफाइड नहीं है। जो लबनान के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ ऑन, उनकी जानिब से अमरीकी कमेटी से राबता किया गया है। अमरीकी कमेटी जो कि इस जंग बंदी मुआहिदे को मॉनिटर कर रही है, उससे राबता करके जो जोसेफ ऑन है उनकी जानिब से कहा गया कि जो भी सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर है, चाहे ये सहूनियों की सीज फायर वायलेशंस हों या फिर ये रॉकेट हमले जो अब रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी तहकीकात जोसेफ ऑन ने कहा कि हमारी जानिब से स्टार्ट कर दी गई हैं कि रॉकेट हमले क्यों रिपोर्ट हुए, किसने रॉकेट्स फायर करने की जसारत की इसराइल के ऊपर, क्योंकि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो जंग नहीं चाहते। बहरहाल इन्होंने बॉल जो है वो अमरीकी कमेटी के कोर्ट में फेंक दी है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जानिब से हाथ जोड़कर
जो अमरीकी कमेटी है उसके मेंबरान को कहा गया होगा कि सहूनियों को हमारी जानिब से पैगाम मोहब्बत का और अमन का पैगाम दे दो और उन्हें ये बताओ कि हम जंग नहीं चाहते और ये जो भी हमले किए गए हैं अगर किए गए हैं तो उसके लिए इन्होंने माजरत भी की होगी सहूनियों से इनडायरेक्ट अमेरिका के थ्रू, और ये भी कहा होगा कि हम हिजबुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे या फिर जवाब लेंगे इनसे और इनसे इनके हथियार भी ले लेंगे। इनके वज़ीर ख़ारजा ने इसी तरह का बयान जारी किया। इनके वज़ीर ख़ारजा ने जहां पर हिजबुल्लाह पर सीज़ फायर वायलेशंस का इल्ज़ाम आयद किया वहां पर यह भी कहा कि हिजबुल्लाह जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी इस तरह से कर रही है ये जमात, क्योंकि मुआहदे के अंदर ये नुक्ता भी है कि सिर्फ लबनान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास ये असलहा, गोला बारूद, ये हथियार वगैरह सिर्फ लबनान की आर्म्ड फोर्सेस के पास ही होंगे, और अभी तक ये असलहा, गोला बारूद जो है वो हिजबुल्लाह ने लबनान की आर्म्ड फोर्सेस को ट्रांसफ़र नहीं किया। और इस तरह से हिजबुल्लाह की जानिब से जो जंगबंदी मुआहिदा है उसकी वायलेशंस की जा रही हैं। ये लबनान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है सहूनियों की मदद के लिए, सहूनियों को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ लबनान से तो अब रॉकेट हमले रिपोर्ट हुए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि गजा से भी और यमन से तो बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। और यमनी हौसी मुजाहिदीन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल ये बयान सामने आया जहां पर यमनी हौसी मुजाहिदीन, आपको याद है कि रेड सी के अंदर जो बहरी जहाज़ हैं, जो इसराइली लिंक्ड शिप्स हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत कामयाब ऑपरेशन किया जिसको रोकने में अमेरिका, इवन के जो बाइडन था और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस ऑपरेशन को, इन हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सो कॉल्ड डिसाइसिव ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ, और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। यमन पर जो हौसी मुजाहिदीन हैं उन पर अमेरिका की स्ट्राइक्स अभी भी जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद ना हौसियों के हमले रुके हैं, ना सिर्फ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इसराइल के ऊपर भी जो हौसी मुजाहिदीन हैं उनके रॉकेट हमले, मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं। और अब हौसी मुजाहिदीन की जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि हौसी मुजाहिदीन अब बहरी जहाज़ों के बाद हवाई जहाज़ों को भी टारगेट करेंगे, और बेन गुरियोन जो एयरपोर्ट है तिल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर, उसके लिए वार्निंग हौसी मुजाहिदीन की जानिब से जारी करते हुए ये कहा गया कि अमेरिकी एयरलाइन या फिर ब्रिटिश एयरलाइन या फिर फ्रांस की जो एयरलाइन है और टर्किश एयरलाइंस समेत दीगर जो एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उनको वार्न किया गया है हौसी मुजाहिदीन की जानिब से कि जो तिल अवीव का बेन गुरियोन एयरपोर्ट है इसके ऊपर परवाज से गुरेज किया जाए, वरना वही हाल होगा जो रेड सी के अंदर इसराइली लिंक्ड शिप्स का हाल हमने किया है। यानी कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका और सहूनी मुजाहिदीन को प्रेशराइज करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जहां ये सोच रहे थे कि इस प्रेशर से हमास के मुजाहिदीन की जानिब से कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा या फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा ये जंग जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है। कहाँ गजा से भी रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, यमन से भी मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, और अब तो लबनान से भी रॉकेट्स फायर किए जाने लगे हैं। आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इसराइल का जवाब क्या होगा। क्या लबनान की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर या फिर अमेरिका की कमेटी की इन्वॉल्वमेंट के बाद सहूनियों की जानिब से वो रद्द अमल जाहिर नहीं किया जाएगा जिस रद्द अमल की बात सहूनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से की गई, और इसने हिंट दिया कि बैरूत को टारगेट करेगा, बैरूत पर हमले किए जाएंगे इनकी जानिब से। तो क्या ये रद्द अमल इसराइल का सामने आएगा? और अगर ये रद्द अमल सामने आया तो मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जंग बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ फैल भी सकती है, और हो सकता है कि इन सहूनियों या फिर अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला करने का इसी तरह का कोई बहाना भी तलाश किया जाए। आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।